नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रधान सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनने के बाद रायपुर की एक निचली अदालत ने EOW ACB द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। बता दें कि एक RTI कार्यकर्ता के दावे के आधार पर 2020 में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य की सत्ता में थी, तब FIR संख्या 9/2020 दर्ज की गई थी। अदालत के आदेश के अनुसार राज्य EOW ACB द्वारा 3 साल की जांच अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही। वहीं वर्तमान में भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई। बता दें कि भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अमन सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में एक शक्तिशाली नौकरशाह हैं और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे और उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2022 में अडानी समूह में शामिल हो गए। इसके बाद मौजूदा सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक RTI का सहारा लिया था। इसके बाद फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ की EOW ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की। वहीं बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 2 साल पहले FIR को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यह वांछनीय है कि उच्च न्यायालय जांच के चरण में भ्रष्टाचार के मामले की FIR को रद्द न करे, भले ही संदेह हो कि पिछली सरकार के अफसरों पर नई सरकार ने केस दर्ज कराया है। और जब ट्रायल कोर्ट ने EOW द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और FIR को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध आपराधिक वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के तहत FIR का इस्तेमाल एक ईमानदार अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, एक प्रसिद्ध कलाकार को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिसमें उन्हें सजा भुगतनी थी पड़ी। कई वर्षों तक परीक्षण और क्लेश के बाद आज सच्चाई की जीत हुई है और सभी आरोपों को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार ने शासन और लोक सेवकों के मनोबल पर राजनीतिक उत्पीड़न के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बात की। बता दें कि सुनील कुमार ने कांग्रेस और भाजपा दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों के लिए ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाया जाना हतोत्साहित करने वाला है, क्योंकि हर कोई सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी की व्यक्तिगत लागत का सामना नहीं कर सकता है। वहीं ये दावा करने के बावजूद कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे, इसके बाद भी अमन सिंह ने जांच में पूरा सहयोग किया, जिससे अंततः उन्हें और उनकी पत्नी को दोष सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बना। आपको बता दें कि RTI कार्यकर्ता उचित शर्मा के दावे के आधार पर पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें दंपति पर बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था। वहीं 3 वर्षों में विस्तृत जांच के बावजूद FIR टिकने में विफल रही, क्योंकि EOW को दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा BJP सरकार के शपथ लेने से पहले पिछले साल दिसंबर में EOW ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। बता दें कि सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध आपराधिक वकील और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने FIR के पीछे के उद्देश्यों की खुले तौर पर आलोचना की और इसे न्याय की बजाय राजनीतिक प्रतिशोध का एक उपकरण बताया है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार इस देश में अब तक देखी गई सबसे भ्रष्ट और प्रतिशोधी सरकारों में से एक है और उन्होंने एक ईमानदार अधिकारी अमन सिंह और एक प्रसिद्ध कलाकार उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए FIR को हथियार बनाया, जिससे उन्हें परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा।
कई वर्षों तक एक अधिकारी की पत्नी को निशाना बनाया एक नया निम्न स्तर था। यहां तक कि भूपेश बघेल के मानकों के अनुसार अंततः अदालत द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं मामले की विभिन्न स्तरों पर न्यायिक जांच भी हुई है, जिसमें एक उल्लेखनीय क्षण भी शामिल है जब बिलासपुर उच्च न्यायालय ने ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की बघेल सरकार की अपील पर एफआईआर को पुनर्जीवित करते हुए कहा कि गहन जांच जनता के विश्वास और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए बेहतर काम करेगी। वहीं मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा पिछले साल दिसंबर में छत्तीसगढ़ में वर्तमान विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शपथ लेने से पहले क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि कानूनी हलकों ने नौकरशाही की अखंडता और कानूनी जवाबदेही पर मामले के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की बारीकी से निगरानी की है। इसको लेकर के कुमार ने कहा कि ये दुखद है कि एक अधिकारी जिसने छत्तीसगढ़ के परिवर्तनकारी विकास में बहुत योगदान दिया, उसे बेबुनियाद आरोपों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विचारों के लिए ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाया जाना हतोत्साहित करने वाला है, क्योंकि हर कोई सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी की व्यक्तिगत लागत का सामना नहीं कर सकता, जैसा अमन करने में सक्षम है। मैं अमन सिंह और उनकी पत्नी के लिए खुश हूँ कि सच्चाई की जीत हुई है। वहीं मामले की विभिन्न स्तरों पर न्यायिक जांच भी हुई है, जिसमें एक उल्लेखनीय क्षण भी शामिल है जब बिलासपुर उच्च न्यायालय ने ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एफआईआर को रद्द किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की अपील पर एफआईआर को पुनर्जीवित करते हुए कहा कि गहन जांच जनता के विश्वास और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए बेहतर काम करेगी। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस बात की सराहना करते हैं कि ऐसे मामले हो सकते हैं जब निर्दोष लोक सेवक प्रेरित शिकायतों के कारण जांच में फंस जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मानसिक पीड़ा, भावात्मक दर्द और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि कोई समाज कानून के शासन द्वारा शामिल होता है तो भुगतान किया जाना चाहिए। क्लोजर रिपोर्ट के साथ शिकायतकर्ता की सहमति सहित सभी दृष्टिकोणों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले को बंद करने से एक हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई का अंत होता है। बता दें कि आईएएस अमन सिंह का कद और बढ़ गया है और अडानी ग्रुप ने अमन सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि अमन सिंह 1 मई से अडानी ग्रुप में प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी की जिम्मेदारी देखेंगे, जिसकी जानकारी एक अनाउंसमेंट में ग्रुप की तरफ से की गई। भोपाल के रहने वाले अमन सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में प्रभावशाली अफसर रहे। बता दें अमन सिंह साल 2022 के नवंबर महीने में अडानी ग्रुप से सीबीसी के हेड और एपेक्स सदस्य के रूप में जुड़े थे। पेशे से सिविल सर्वेंट रहे अमन सिंह के कार्यकाल में भारत और विदेश में ब्रांड को बढ़ावा मिलने की बात कही जाती है और उन्होंने हाल ही में भोपाल के MCAT से पढ़ाई की है। वहीं अडानी ग्रुप में नई पोजीशन पर उनका काम 1 मई 2024 से प्रभावी होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को अडानी ग्रुप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अमन सिंह 1 मई से अडानी ग्रुप में प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी एंड चेयरमैन ऑफिस का पद संभालेंगे। अडानी ग्रुप ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अमन सिंह भोपाल के ही रहने वाले हैं और उन्होंने MACT से पढ़ाई की थी। उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। अडानी ग्रुप ने अमन सिंह को प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी एंड चेयरमैन ऑफिस बनाए जाने पर खुशी जताई है। साथ ही कहा है कि ग्रुप का विश्वास है कि उनका सर्वश्रेष्ठ अभी बाकी है। अमन सिंह की जिम्मेदारी संभालने के बाद ग्रुप की सर्वोच्च संस्था एपेक्स मुख्य भूमिका निभाएगी। अमन एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटर के रूप में इसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बता दें कि अमन सिंह नवंबर 2022 में सीबीसी के समूह प्रमुख और एपेक्स सदस्य के रूप में अडानी ग्रुप से जुड़े थे और बहुत कम समय में ही उन्होंने अडानी ग्रुप में एक अमिट छाप छोड़ी है। वहीं उनके कार्यकाल के दौरान भारत और विदेश में ब्रांड को बढ़ावा मिला है। अमन सिंह एक प्रसिद्ध सिविल सर्वेंट रहे हैं, उनका करियर शानदार रहा है। अमन कुमार सिंह भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी और सिविल सेवक रहे हैं और उन्होंने 14 वर्षों से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ सरकार की सेवा की। छत्तीसगढ़ के प्रमुख रमन सिंह के प्रमुख सचिव का पद संभाला। इस भूमिका में उनका कार्यकाल किसी भी मुख्यमंत्री सचिवालय के इतिहास में सबसे लंबा माना जाता है। 1995 में वे भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए थे। बाद में प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ में तैनात हुए और 2014 में अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। 2013 की BOI पावर लिस्ट के अनुसार अमन कुमार सिंह भारत के 5वें सबसे शक्तिशाली नौकरशाह थे। अमन कुमार ने अप्रैल 2009 से दिसंबर 2013 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में और जुलाई 2013 से दिसंबर 2018 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पद संभाला है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।